हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में ही पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस। स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस, तो इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैट्रिसेस किसको बोलते हैं? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। The number of functions are called the elements or the entries of the matrices. तो मैट्रिसेस जो होता है वो ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स और फंक्शंस का, और नंबर ऑफ फंक्शंस उसको बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं, और एंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे ये नंबर है, एक रेक्टेंगुलर एरे है, इसके अंदर ऑर्डर नंबर है, इसके अंदर नंबर कोई भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक एरे है और इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। और इसको डिनोट करते हैं, जैसे रो 2 है तो 2:2, कॉलम है 3 है तो इसको 3 से ऐसे डिनोट करेंगे। चलिए अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। तो ऑर्डर हम लोग का ऑर्डर होता है हमारा, जैसे A11 है, A12 है, इधर से हम लोग रो है AM तक जाएंगे और कॉलम हमारा A1M तक जाएंगे। तो M×N ये हमारा ऑर्डर हो गया, M×N ये हमारा ऑर्डर हो गया मैट्रिसेज का। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हुआ एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट ए 3×2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल्स टू 1/2 mod I - 3j। तो यहाँ पे हमारा रो है 3 और कॉलम्स हैं 2। तो रो है 3 तो इस टाइप का हम एक ऑर्डर एरे बना लेंगे, जैसे A11 A12 A21 और A22 A31 A32। ये 3×2 का हमारा एक ऑर्डर मैट्रिसेज हो गया। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए Aij इक्वल्स टू 1/2 और I - 3j मॉड के अंदर देखेंगे I इक्वल्स टू हमको चाहिए, I हमारा 3 है, 3:2, तो I हमको 1 2 3 चाहिए और j हमारा 2 है तो 1 2 चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे A11 हम निकालने के लिए I की जगह पे 1 रख देंगे और j की जगह पे हम 1 रख देंगे। मॉड के अंदर ये जो यहाँ से होगा 1 - 3, तो 1 - 3 होता है हमारा -2 होगा, तो -2 जो है ये मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर से जो बाहर जब आएगा तो माइनस जो होता है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हम A12 का निकालेंगे, 21 का निकालेंगे, 31 का निकालेंगे और इसके पीछे हम A22 और A32 का निकालेंगे। इसके बाद हम मैट्रिसेस का ये हमारा जो नंबर आएगा ये हम ऑर्डर पेयर भी लिख देंगे, जैसे 1 है, 1/2 है, 0 है, 5/2 2 और 3/2 हो गया। ये 3 2 है, जैसे यहाँ पे A32 आया है तो A32 कौन सा है हमारा, ये है A32, तो 3/2 हो गया। A22 है तो A22 हमारा 2 आया है तो A22 हम यहाँ पे 2 लिख दिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। आगे हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे। तो हमारा फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। जैसे कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जैसे जिसमें हमारा सिर्फ वर्टिकल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं हो। वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। अगर रो नहीं है, जैसे इसमें हमारा रो नहीं है सिर्फ कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये हमारा 4×1 का कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारा रो मैट्रिक्स आता है इसके बाद हमारा रो मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी। इसके बाद हमारा रो मैट्रिक्स आता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एग्जाम्पल के लिए जैसे A-1/√2 5 3 2 लिख सकते हैं, ये हमारा रो मैट्रिक्स है। इसमें वर्टिकल कोई भी लाइन नहीं है तो ये हमारा सिर्फ रो मैट्रिक्स है। जैसे 1×4 का ये हमारा रो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जब हमारा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए, इक्वल नंबर में हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे A इक्वल्स टू 3 है का -1, यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 3 का ऑर्डर होगा, 3×3 का इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये हमारा 3/3 का
स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 का। इसके बाद हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आता है स्क्वायर मैट्रिक्स B equals to Bij matrix Bij into M into N is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. That is a matrix B equals to matrix Bij M into N is said to be diagonal matrix. If Bij equals to 0 then I not equals to Bj. मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनली जो होता है वो तो नंबर है, लेकिन जो नॉन डायगोनल है वो 0 होना चाहिए। हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। जैसे यहाँ पे है हमारा ये है 1.1। डायगोनल में हमारा कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में हो सकता है, पॉइंट्स में हो गया। ये हमारा डायगोनली में नंबर है। नॉन डायगोनल वाला जो है वो सारा 0 रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर हमारा डायगोनल जो है, डायगोनल का जो नंबर है, डायगोनल जो ये नंबर है वो हमारा इक्वल हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और नॉन डायगोनल हो वो 0 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपको समझ में आ रही है? इसके बाद हम लोग चले देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल are all 1 and rest are 0 is called an identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंपल होता है कि सिर्फ 1 होता है। डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा और सब नॉन डायगोनल जो होगा वो 0 0 होंगे। सी इक्वल्स टू जैसे 1 1 1 1 है, 0 0 0 0 0, ये होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर सारा एलिमेंट जो है 0 है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम हो, रो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो, वहाँ पे ओनली 1 कॉलम हो, उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स बोलते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे ओनली 1 रो हो, यहाँ पे कॉलम नहीं हो, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर डायगोनल उसका डायगोनल तो नंबर हो बट नॉन डायगोनल जो हो वो सारा 0 हो, उसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनली जो नंबर है वो अगर सेम हो, माइनस हो नंबर हो या फिर कोई भी पॉइंट में हो तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। और वही अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनली जो नंबर है वो 1 हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर सारा मैट्रिसेज में सारा 0 0 हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। सॉरी, जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो मैं ये नोट्स टेलीग्राम पे डाल चुकी हूँ और वहाँ उसका पिन मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप सबको चाहिए तो आप लोग वहाँ पे ऐड हो जाइए और ये नोट्स ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।